बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गहमा-गहमी के बीच जिला परिषद सदस्यों की हुई बैठक। विभिन्न प्रस्तावों पर की गई चर्चा। पिछले बैठक के प्रस्तावों के क्रियान्वयन नहीं होने पर जताई गई नाराजगी। गावा में भारतीय जनता पार्टी का हुआ 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स। झंडा मैदान में लगा इंडियन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट मेला। विधायक सुदीप कुमार ने फीता काटकर किया उद्घाटन। और धूमधाम से जिले भर में मनाई गई महाशिवरात्रि। विभिन्न शिव मंदिरों से निकाली गई आदि देव महादेव की बारात। भक्तिमय रहा माहौल। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। जिला परिषद सदस्यों की एक बैठक प्रधान की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक के दौरान गहमा-गहमी के बीच कई प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं पिछले बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन नहीं होने पर नाराजगी जताई गई, जिस पर 1 सप्ताह के भीतर धरातल पर उतारने का आश्वासन दिया गया। बताया गया कि जिला परिषद को 3,41,686 रुपये प्राप्त हुआ है, जिससे प्रत्येक जिला परिषद को एक योजना लेना है। निर्णय लिया गया कि सभी को बराबर राशि की योजना मिले। इसके लिए योजना का चयन किया जा रहा है। वहीं बिना एनओसी के भुगतान नहीं हो सके, इसको लागू करने पर बल दिया गया। हम लोग लकीर है कि हम लोग टेंडर कर चुके थे, कैंसिल नहीं किए। हम लोग लकीर है। लेस पे तो ले लिया है, क्वालिटी ऑफ वर्क की ब्लैक लिस्टेड सबको ब्लैक। अच्छा, जो लेस हुआ है जो छोड़ देगा वो नहीं लगा सकते। देखिए, जिला परिषद से भी जो भी योजना हुआ विशेष पे से कम पे ले लिया। कोई योजना 100 रुपया में होना था, वो 65 रुपया में ले लिया। लेस पे तो ले लिया है, क्वालिटी ऑफ वर्क की सरकार ये आप जिला परिषद के मेंबर हैं। आज के जिला परिषद की विशेष बैठक, सबसे पहले धन्यवाद माननीय प्रधान को देते हैं कि विशेष बैठक का आहूत किया। आज की बैठक में सचिव उपस्थित किसी कारणवश नहीं हो सके, क्योंकि उनका कार्यक्रम रांची में बैठक में था। कार्यपालक अभियंता सचिव की भूमिका में थे और बैठक में पिछले योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होना, इस बात की चिंता जताई गई, जिस पर 1 सप्ताह में धरातल पर काम उतारने का आश्वासन कार्यपालक अभियंता ने दिया है। सदन ने जो प्रस्ताव पारित करता है, सेक्रेटरी उसे आदेश देते हैं, टेंडर जाता है, टेंडर में एस्टीमेट बना करके और उसको धरातल पर उतारना कार्यपालक अभियंता का काम है। कार्यपालक का अर्थ होता है कार्य का पालन कराना, और कहीं न कहीं वो अपने दायित्व से पिछड़ रहे थे। सदन ने काफ़ी नाराजगी जताई। इस पर सदन ने मुखरता पूर्वक कार्यपालक अभियंता को कहा कि कार्यकाल बढ़ रहा है, समय 6 महीना का एक्सटेंशन सरकार ने किया है पंचायती राज को, इसलिए तुरंत क्रियान्वित कराएं ताकि जनता को लाभ हो सके। और आने वाला समय जो अभी 3,41,686 रुपया आया है, इस राशि से प्रत्येक जिला परिषद सदस्य को योजना लेना है, जिस पर एक अभियंता ने कहा कि नहीं, किसी को कम किसी को बेसी मिल सकता है, ये जिला परिषद की है। लेकिन उपस्थित सदन ने यह निर्णय लिया कि जिस प्रकार पिछले दिनों टाइड एंड टाइड फंड को बराबर हिस्सों में बांटा गया, ठीक उसी प्रकार इस 3,41,686 रुपया को 47 में बराबर बांट दिया जाए और एक ऐसी योजना ली जाए जो जनता के लिए महत्वपूर्ण हो। तो हम लोगों ने अपना प्रस्ताव दिया है कि ऐसी योजना जो चापाकल तो नया नहीं ले सकते हैं, लेकिन पुराने चापाकल में अगर सोलर सिस्टम लग जाए पाइप, तो निश्चित है कि आने वाला जो भीषण गर्मी आने वाली है उसमें जनता को लाभ होगा। इसका पूरा सदन ने स्वीकृति दी, प्रधान ने भी स्वीकृति दी और उपस्थित पदाधिकारियों ने भी स्वीकृति दी है। इस पर सचिव महोदय के आ जाने के बाद, इस पर मंथन होने के बाद योजना की स्वीकृति अनुशंसा ली जाएगी, तब आगे इस पैसे का खर्च होगा। और पिछले पैसा जो बच गया है, उस पैसे पर भी जो पिछले लोगों ने नहीं दिया उसको भी क्रियान्वित करने की बात बनी।
अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात, जो संवेदक जिला परिषद में काफ़ी संवेदक हैं, सैकड़ों संवेदक हैं, काफ़ी यहाँ भीड़ लगी रहती है, संवेदक से काफ़ी राजस्व प्राप्ति होता है। और संवेदक नए निर्माण हम लोगों ने किया था, नए संवेदक उससे जुड़े और उसमें 20% नए को और 20% पुराने को और 20% ऐसे संवेदक को जो देना है जो SC ST से हैं और जो क्षेत्र में लोकल हैं उसका तो पालन हो रहा है। लेकिन एक प्रस्ताव जो सदन ने ली थी भोलाराम इंजीनियर के समय में कि NOC सदस्य देंगे जिस क्षेत्र में काम होगा, लेकिन यहाँ NOC सदस्य का शिकायत था राजधनवार बगोदर जमुआ कि बिना NOC का भुगतान हो रहा है। वो कार्यालय गलत कर रहा था और आज आश्वस्त किया, क्योंकि सदन के साथ मैं धरना पर बैठने के लिए तैयार था, क्योंकि जवाब में विलम्ब हो रहा था। मैंने माननीय प्रधान से कहा कि प्रधान महोदय, आप इस कार्यकारी समिति के प्रधान हैं, अगर हमको संतुष्ट जवाब नहीं मिलेगा तो मैं अभी धरना पर बैठाऊंगा। जिस पर गीता हाजरा ने उठ के पूरे सदन के साथ स्वागत किया कि हम लोग सभी धरना पर बैठेंगे। सदस्य का मान सम्मान रहना जरूरी है, जिस प्रकार पहले मान सम्मान लिया जाता था और NOC लिया जाता था, क्योंकि बिना NOC का अगर भुगतान हो जाता इंजीनियर वहाँ जाते नहीं थे। कहाँ टूट गया फूट गया उसको देखने वाला नहीं होता था, क्योंकि क्षेत्र में हमारा काम है, जनता हमें बोलेगी कि अगर घाट बना है तो 2 सीढ़ी कम दिया है, तो उसको हम लोग नाप करके देखते थे और उसको इंजीनियर को बताते थे। तो वो चीज़ लागू करने में कार्यपालक अभियंता लेट कर रहे थे। उसी पर हमने कहा कि मजबूरन मुझे धरना पर बैठना पड़ेगा। इस पर ठीक 10 मिनट के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि सदन के सारे प्रस्ताव को अनुपालन किया जाएगा और नीतीश कुमार संवेदक को सूचित किया गया कि आप NOC ले करके अपना प्रस्तुत करें विवरण, तभी अग्रिम भुगतान होगा। इसको हम लोग क्रियान्वित करा दिए। तब मैंने अपना धरना वापस लिया, सारे सदनों ने सहमति जताई और आने वाला जो पैसा है अभी जो आ चुका है, एक किस्त आया, एक किस्त और आएगा। जिस तरह अनाबद्ध और आबद्ध में नियम था ठीक उसी प्रकार में, लेकिन एक यहाँ यह भी कहा गया है कि इस पैसे से राजस्व को भी बढ़ाना है और छोटी छोटी योजना नहीं लेना है, बड़ा योजना लेना है। 2 पंचायत को जोड़ने वाली, 3 पंचायत को जोड़ने वाली हम लोग देखेंगे कि 2 गांव के बीच में अगर पुलिया है उसको हम लोग दे दें, उसमें अप्रोच रास्ता है उसको दे दें, एक पंचायत से दूसरे पंचायत में लोग आ जा सके, यही सब योजनाओं को लिया जाएगा। इसी के साथ आज सभा की समाप्ति की घोषणा की गई। शहर के झंडा मैदान में शुक्रवार को इंडियन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट मेला का भव्य उद्घाटन किया गया। मेले का विधिवत उद्घाटन गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने विधिवत रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस मौके पर डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ समेत अन्य कई खासो आम मौजूद थे। इस बाबत आयोजक धर्मेंद्र चौधरी मोहम्मद आरिफ ने बताया कि लॉकडाउन के बाद पहली बार मेले का उद्घाटन होली के शुभ अवसर पर किया जा रहा है। बताया कि मेले में लखनऊ का चिकन वर्क, भदोई का कालीन, बनारसी सूट एवं साड़ी, भागलपुरी सिल्क, आसाम का बांस से बना सामान, गुजराती सूट एवं चादर, सहारनपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, खादी ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाई, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामानों के स्टॉल उपलब्ध हैं। बताया कि रोजाना सुबह 11 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक लोग मेले में आकर अपने पसंद का सामान खरीद सकते हैं। आयोजकों ने लोगों से मास्क लगाकर ही मेले में आने की अपील की है।
भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और गाँव में स्वरोजगार का सबसे बड़ा साधन हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट था, जिसके प्रणेता महात्मा गांधी थे। वास्तव में गरीबों से जुड़ा हुआ भारत की आत्मा का दर्शन है हैंडीक्राफ्ट, और हैंडीक्राफ्ट के मेले का उद्घाटन करके मुझे आंतरिक खुशी हो रही है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि फैशन के इस दौर में हैंडीक्राफ्ट भारत नहीं पूरे विदेश में भी डंका गाड़े, डंका बजे, हैंडीक्राफ्ट का झंडा गड़े और भारत की पहचान बेहतरीन हैंडीक्राफ्ट के उत्पादक के देश के तौर पर की जाए। हैंडीक्राफ्ट बाज़ार का उद्घाटन किया गया है। इस हैंडीक्राफ्ट बाज़ार में और हाथ से बनी हुई बहुत सारे सामान और उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के बाज़ार के लगाने के पीछे एक लघु उद्योग का बढ़ावा देना है, और लघु उद्योग का बढ़ावा मिलेगा तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। अभी हमारे जैसा कि भाई साहब बता रहे थे अभी माइक से कि हम लोग काफ़ी गरीब हैं और जगह जगह जाकर दुकान लगाते हैं, हम लोग को कोई मजबूत आदमी नहीं है, तो ऐसे लोगों को द्वारा लगाया जा रहा है। काफ़ी अच्छे सामान यहाँ मैं देख रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के बाज़ार लगने से और यहाँ के लोगों को हैंडीक्राफ्ट से बनी हुई बहुत सारी सामानें और बहुत अच्छे सामान और उपलब्ध हो सकेगा। मैं इस बाज़ार को लगाने वाले जितने भी इससे जुड़े हैं सारे लोगों को शुभकामनाएँ देता हूँ तथा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस बाज़ार लगाने वालों को दिन रात भगवान तरक्की दे। धन्यवाद। आज झंडा मैदान में इंडियन हैंडीक्राफ्ट मेला का शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया, जिसमें हमारे अतिथि माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू और उप महापौर श्री प्रकाश सेठ जी आए हुए थे और फीता काट कर उद्घाटन किए। और इस मेले में भदोई के कारपेट हैं, फर्नीचर्स हैं, पर्दा है और भी क्रॉकरी आइटम्स है और बच्चों के मनोरंजन के झूले भी मौजूद हैं। तो हम आप सभी नगरवासियों से आग्रह करेंगे, शहरवासियों से आग्रह करेंगे कि आप आएँ और मेले का लुत्फ़ उठाएं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको मेले में मज़ा आएगा और आपके ज़रूरत के सामान यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। गिरिडीह टुंडी मुख्य मार्ग के चतरो समीप गुरुवार की देर शाम हाईवा से कुचलकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका ताराटाड़ थाना इलाके के पलकिया निवासी दिलीप मुर्मू की 25 वर्षीय पत्नी दीपिका टुड्डू थी। मिली जानकारी के अनुसार दिलीप मुर्मू अपनी पत्नी को गिरिडीह से वापस पलकिया ले जा रहे थे। इसी दौरान दीपिका बाइक से गिर गई और पीछे से आ रही हाईवा ने उसे कुचल दिया। घटना में दिलीप भी घायल है, जिसका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर सड़क से जाम हटवाया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांवा खेल मैदान में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद व संचालन महामंत्री मुन्ना सिंह ने की, जबकि मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री सह राजधनवार विधायक बाबूलाल मरांडी, पूर्व आईजी सह भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवन वर्मा, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे व जिला प्रशिक्षण प्रभारी प्रदीप शर्मा एवं पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील अग्रवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण शिविर में सबसे पहले वक्ताओं द्वारा कार्यकर्ताओं को पार्टी के सिद्धांत व नीति और इतिहास समेत 9 विषयों पर जागरूक किया गया। मौके पर नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि रखा है। कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ हैं। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें कार्यकर्ताओं को प्यार व आत्मसमर्पण भाव से पार्टी में काम करना होता है। पार्टी में नए लोगों को जोड़ने से ज़्यादा
उसे संभालने की आवश्यकता है, तब जाकर पार्टी आगे बढ़ती है। और हमारे जिला के नेता श्री अग्रवाल जी, अजय नंदन जी, सभी भाजपा को छोड़कर अपने सभी साथियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी में अपना आस्था जताते हुए पार्टी में शामिल होने को जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी के पदाधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। अंत में इतना कहते हुए कि पार्टी इतनी बड़ी बन गई है तो कभी हम लोग ये ना फील करें कि एक कहते हैं कि 45 होंगे तो 45 को हम ऐसे लोगों को कमेटी बनावे। अगर कोई बैठक हो, आप बताओ कि झारखंड प्रदेश का आज यहाँ प्रशिक्षण शिविर है आपके मंडल का, तो अगर उसमें कोई नहीं आते हैं पदाधिकारी, ठीक है, कोई अफवाह उनकी जानकारी हमें लेनी चाहिए को क्यों नहीं आया, क्या कारण है, कोई तकलीफ भी हो सकता है, शादी ब्याह का मौसम है तो कहीं लड़का लड़की देखने भी जा सकते हैं या उनके घर में भी कोई लोग आ सकते हैं, यह व्यवस्था हो सकता है। कि पुराने जमाने में लोग दो चीज को बहुत जोर जानते थे, दो चीज के बारे में विस्तृत जानते थे, चाहे गांव में चाहे शहर में। तो ये कार्यक्रम पार्टी की ओर से प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की प्रशिक्षण शिविर होता है ताकि पार्टी की जो रीत नीति है उससे कार्यकर्ता को, नए नए कार्यकर्ता होते हैं उनको परिचित कराया जाता है। फिर आगे कार्यक्रमों को कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको बार बार जानकारी दिया जाता है ताकि कार्यकर्ता मजबूती से पार्टी के लिए काम लगे रहे, काम आगे बढ़ा इसकी प्रयास पार्टी को। नर्मदा धाम गिरिडीह में पतंजलि परिवार गिरिडीह की ओर से शुक्रवार को 1 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह के नेतृत्व में किया गया। सुबह सुबह नर्मदा धाम शिव मंदिर प्रांगण में सामूहिक योगाभ्यास किया गया। मौके पर जिला प्रभारी ने योग के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योग करने से शरीर स्वस्थ, सुंदर, निरोगी होता है, साथ ही मन शांत रहता है। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार योग का भी बहुत ही ज़रूरत है। योगासन को अब खेल का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। आज नर्मदा धाम पचम्बा में सुबह सुबह योग प्राणायाम का आयोजन किया गया था। भारत स्वाभिमान गिरिडीह के माध्यम से पतंजलि परिवार के लोग यहाँ पर जुड़े हैं, सभी आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यज्ञ हवन का कार्यक्रम चल रहा है। ये कई दिनों से लगातार चल रहा है, जिसका आज समापन है। और आज यहाँ पे लोग फेरी दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और बहुत ही शुद्ध वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में हम लोगों ने प्राणायाम किया। इसका एक ही मकसद था कि लोगों को मैसेज पहुँचाना, योग के प्रति जागरूक करना, लोग अपने जीवन में इसको उतार सके। इसके लिए हम लोगों ने इसका आयोजन पतंजलि परिवार गिरिडीह की ओर से यहाँ पर किया था। आज यूँ तो प्रतिदिन पतंजलि के माध्यम से लोग रोज़ योग क्लास योग करते हैं, लेकिन आज विशेष ये नर्मदा धाम मंदिर इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे आज पारण के दिन लोगों ने यहाँ आकर योग प्राणायाम किया, लोगों में चेतना जगाई। कुछ नए लोग भी आज योग प्राणायाम का आनंद लिए और यही हमारा उद्देश्य है कि जगह जगह पर हर लोग योग को करे। हमारी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति इस देश की रही है, योगमय वातावरण का, योग के बिना कोई जीवन नहीं है, तो इस जीवन को पूर्ण शांति के लिए, आरोग्यता के लिए, अपने देश को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए इस पथ पे चलना है। इसी माध्यम को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर आज योग प्राणायाम का क्लास सामूहिक रूप से नर्मदा धाम मंदिर के पवित्र प्रांगण में किया गया, जहां यज्ञ हवन का कार्य चल रहा है। आज अंतिम दिन इस यज्ञ का हवन का कार्यक्रम है, भंडारे का कार्यक्रम है। तो इस शुद्ध वातावरण में, पवित्र वातावरण में
अपने आप को पवित्र बनाने के लिए आज एक प्रयास था और लोगों ने संकल्प लिया है कि प्रतिदिन हम इस योगाभ्यास से जुड़े रहेंगे, निरंतर लोगों को जोड़ेंगे और कल से निरंतर यहाँ पर एक योग कक्षा निरंतर चलेगा, ऐसा लोगों ने, यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया है। भाकपा माले टाउन कमेटी के द्वारा शहर के वार्ड नंबर 26 मछली मोहल्ला भुइया टोली में शुक्रवार को नौशाद अहमद चांद की अगुवाई में सदस्यता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान करीब 50 नए सदस्य को जोड़ा गया। मौके पर पार्टी से जुड़े सदस्यों को जमुआ जिला परिषद सदस्य कॉमरेड मुनव्वर हसन उर्फ बंटी ने पार्टी के संविधान के बारे में जानकारी दी। आज भाकपा माले के सौजन्य से हम लोग वार्ड नंबर 26 में हम लोग आकर के भाकपा माले के लोग सारे लोगों से मिले और जानकारी लिए कि क्या क्या समस्या है, जैसे पानी है, बिजली है और भी बहुत तरह का जितना भी समस्या है उस समस्या पर बात किए, सारे लोगों से जानकारी लिए और हम लोगों के ज़िला से ये आया है कि सारे वार्ड में घूम करके सदस्य बनाना है, सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं और जो भी हमारे पब्लिक के साथ तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए हम लोग भाकपा माले के लोग हर वार्ड घूम घूम करके सारे लोग से मिल करके समस्या दूर करने का काम कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। आज भाकपा माले की एक बैठक गिरिडीह शहर के वार्ड नंबर 26 में आज हम लोग बैठक किए और पूरे ज़िला के अंदर में अभी हम लोगों का ज़िला सम्मेलन होना है। इसी से संबंधित हम लोग गिरिडीह शहर में भी जो है सदस्यता अभियान चला रहे हैं और प्रत्येक वार्डों में जाकर वहाँ के समस्याओं पर, जैसे बहुत जगह पर हम लोग देखे कि यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लोगों के नालियों का समस्या है, रोड का समस्या है और इन सवालों पर जो है कोई भी प्रतिनिधि हो या कोई भी ये कहीं पर सुनने वाला नहीं है। अभी भीषण गर्मी में लोग पानी की किल्लत से जो है परेशान हो रहे हैं और यही सब समस्याओं को लेकर हम लोग जो है पूरे वार्डों में बैठकर कमेटियों का गठन कर और ये कमेटी गठन होने के बाद हम लोग जो है इन समस्याओं पर सभी लोग जो है पूरे गिरिडीह शहर में हम लोग इन समस्याओं पर आंदोलन करेंगे। गांवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री शहराज धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने विधायक कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि विधायक कार्यालय का उद्घाटन होने से यहां के कार्यकर्ताओं को आने जाने के दौरान बैठने में काफी हशूलियत होगी और लोगों की जन समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा। इससे फरियादियों की समस्याओं को ऑन द स्पॉट समाधान करने का भी प्रयास किया जाएगा और संबंधित विभाग के पास समस्याओं को सूचीबद्ध कर प्रेषित किया जाएगा। इस दौरान कई लोगों ने विधायक को विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन व अंबेडकर आवास में गरीबों को विशेष प्राथमिकता दिलवाने की भी मांग की, जिस पर विधायक ने वीडियो को निर्देशित किया। मौके पर वीडियो मधु कुमारी, सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव, बबलू शाह, अंकज सिंह, आनंदी यादव, पवन सिंह, बनारस सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
उसका पति मर गया, कोई उसका कमाऊ नहीं है, वैसे आदमी को होना चाहिए। प्रखंड में आधार वाला अभी तक बंद है, इसको आधार सेंटर बंद है। आधार के संबंध में सर को पहले लिखे भी थे, कुछ दिन उन्होंने कैंप कराया, रांची से टीम हमारी आई, कैंप कराया, विधवा पेंशन की डिमांड जरूर जी लिखी जी मैं उसी कॉपी दी। और फिर ये जो क्या करते हैं अभी आधार वाला लिखे होंगे उसकी एक एक कॉपी फाइल बना करके हमको जी श्योर में कोशिश करिए कल तक हमको मिल जाए तो कल हम जाएंगे रांची तो डीसी से बात भी कर लेंगे, जरूरत होगा वहाँ सचिव लोगों से देखेंगे क्या। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के सबसे अंतिम सुदूरवर्ती झारखंड बिहार के बॉर्डर पर स्थित दवारा पंचायत में पंचायत सचिवालय में श्रम विभाग के द्वारा निबंधित मजदूरों के बीच गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद द्वारा कपड़ा वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, बदवारा पंचायत के प्रतिनिधि सचिन सिन्हा, युवा नेता हसनैन आलम, जानूल अंसारी, श्रमिक मित्र राजेश कुमार, रेखा देवी, उमा शंकर दास समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इनको लाने की व्यवस्था, खाने के लिए व्यवस्था, इनको 3 महीना 4 महीने के अनाज की व्यवस्था, ट्रेन का भाड़ा, सारा जो हमारा विकास का कष्ट था, क्योंकि इंसान ही नहीं रहेगा तो वो बिजली पानी का। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के 75 सप्ताह पूर्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किए गए आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को पीएनडी जैन उच्च विद्यालय इसरी बाजार के सभागार में आयोजित की गई। प्रधानाध्यापक सुनील कुमार जैन एवं वरिष्ठ शिक्षक कृष्ण कुमार सिंह ने विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम संचालन विज्ञान शिक्षक देवेश कुमार देव ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया कि एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ जिसका विषय आजादी की कहानी और आजादी के बाद विकास की दास्तां। मौके पर आकांक्षा वर्मा, पवन खुशी कुमारी इत्यादि ने इस विषय पर अपनी जानकारी साझा की। विषय प्रवेश प्रधानाध्यापक सुनील कुमार जैन ने किया और कृष्ण कुमार सिंह एवं विवेक जैन ने बच्चों को आजादी पूर्व एवं आजादी के बाद 74 वर्षों के दौरान हुए विकास यात्रा का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान स्कूली एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार के निर्देशानुसार विद्यालय में चयनित विषयों पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। कर रहे हैं अमृत महोत्सव की, हालांकि 75 सप्ताह तक इसको मनाया जाना है। सरकार की योजना है 75वां वर्ष में आज़ादी का हम लोग मनाएंगे तो उसको 75 सप्ताह मनाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आज ये मनाए और आज ही खत्म हो जाएगा। ये आने वाले समय तक मतलब 75 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेगा। भारत सरकार की योजना है। हिंसा मतलब किसी के साथ हिंसा नहीं करना, ना ही अपनी भावनाओं से, ना शारीरिक बल से, ना ही मानसिक चेतना से। सत्याग्रह मतलब सत्य की शक्ति पर आग्रह। इसमें महात्मा गांधी ने हमें यह बताया कि जो हम अगर चाहें तो बिना हथियार उठाए दुश्मनों से सत्य की शक्ति पर लड़ सकते हैं, हम विजय प्राप्त कर सकते हैं।
महाशिवरात्रि पर्व पूरे गिरिडीह जिले भर में धूमधाम से संपन्न हो गया। इस अवसर पर मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया था। वहीं मंदिरों में बज रहे भक्ति गीतों से वातावरण भक्तिमय हो रहा था। श्रद्धालु जहां दिन भर शिवालयों में पहुंच पूजा अर्चना में जुटे रहे, वहीं शाम के वक्त गाजे बाजे के साथ मंदिरों से भगवान शिव की बारात निकाली गई एवं रात्रि में भगवान शिव एवं पार्वती का विवाह कराया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं जिले के विभिन्न मंदिरों में निकाली गई शिव बारात की झलकियां। पहली झलकी है सदर प्रखंड के पटेल नगर की। यहां पूर्ण कालेश्वर शिवालय में कार्यक्रम आयोजित कर खूब धूमधाम से भगवान शिव की बारात निकाली गई। सभी आदमी ताली बजा के इनका स्वागत करें। प्रकाश भैया महादेव महादेव और सभी आए हुए महादेव। अब दिनेश भैया से सबों का भैया खाने समझते हैं इसे इनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद दादा। आप या हर हर महादेव और मैं हर हर महादेव। अब मैं चाहूंगा भाभी जी में कि दो सब हड़बड़ी ना करें, साथ में हमारे पटेल नगर से निकाली गई है। देख कर आएंगे धीरे धीरे आप आगे बढ़े। पटेल नगर से निकाली गई है। ये जो भव्य बारात आप लोग देख रहे हैं पूर्ण कामेश्वर मंदिर पटेल नगर से निकाली गई है। कि भाई झूला झूला से हाथ उठावे, जे जे चाहे तो झूला झूला से हाथ उठावे पूरा पूरा। ये जो भव्य बारात आप लोग देख रहे हैं पूर्ण कामेश्वर मंदिर पटेल नगर से निकाली गई है। क्या बोला सक्सेस नहीं हुए। आज पूर्ण कामेश्वर मंदिर पटेल नगर के द्वारा देवादेव महादेव का भव्य बारात का आयोजन इस सेलिब्रेशन में किया गया है। काफ़ी अच्छे वातावरण में हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे और इस बारात में शामिल हैं। बारात का स्वागत बहुत ही उत्साहपूर्वक और इस सेलिब्रेशन में किया गया है। मिठाइयाँ बट रही है, प्रसाद बट रहा है, भगवान का भोग बट रहा है और तरह तरह का जो व्यंजन है यहाँ मैं देख रहा हूँ और यहाँ व्यवस्था की गई है और सारे लोग प्रसाद का आनंद ले रहे हैं, भोग का आनंद ले रहे हैं और बहुत ही अच्छे वातावरण में और यह बारात का स्वागत किया जा रहा है। पूर्ण कामेश्वर मंदिर क्षेत्र के तमाम लोग महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा का बरात पूजा पाठ हुआ और पूरे नगर भर में होते हुए सेलिब्रेशन में पहुँचे। बाबा का तमाम बारात का स्वागत कराया गया। इस बारात के अंदर में ये देखने को मिला कि क्षेत्र की तमाम माताएं, बहनें, तमाम बुजुर्ग, नौजवान सब लोगों ने बारात में शामिल होकर हजारों की
आज सीहोडी वार्ड नंबर 11 में पटेल नगर सीहोडी में पूर्ण कामेश्वर मंदिर, जो ऐतिहासिक तौर पर ये माना जाता है कि पूरे गिरिडीह क्षेत्र में इस जगह जो बारात निकलता है, इस बारात का एक बहुत बड़ा सम्मान और लोग माननीय माना जाता है इसको। और इस क्षेत्र में यहाँ का जो संस्थापक लोग हैं, जो इस कमेटी के सदस्य हैं पूर्ण कामेश्वर मंदिर का, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि इस तरीक़ा से विधिवत अनुशासन तरीक़ा से जो ये बारात निकालते हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ कि ऐसा जो विधि व्यवस्था इन लोग का रहता है, ये अद्भुत तरीक़ा से रहता है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से जो पूर्ण कामेश्वर मंदिर का जो बारात आता है, आने वाला दिन में इससे बढ़ चढ़ के यहाँ भाग लिया जाए। हम लोगों ने जितने भी हैं मिलजुल करके ऐसा व्यवस्था लगाते हैं कि जो भी लोग बाराती आते हैं, तो उस बाराती में स्वागत के लिए हम लोग माँ की तरफ से, माता पार्वती की तरफ से सारे लोग हम लोग व्यवस्थित रहते हैं और विधि व्यवस्था के तरीके से हम लोग व्यवस्था करते हैं। इसी तरह सीतलपुर स्थित शिव मंदिर में भी गाजे बाजे के साथ आदि देव महादेव की बारात निकाली गई। वहीं मकतपुर पंच मंदिर ट्रस्ट प्रांगण में भी शिव पार्वती का विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया गया। पुजारी नकुल पांडे ने बताया कि प्रत्येक वर्ष इस पावन दिन पर बाबा भोलेनाथ व माता पार्वती का विवाह उत्सव संपन्न होता है। इस पल को यादगार बनाने के लिए भक्तगण श्रद्धा भाव से उपवास रखकर रात्रि में बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। मंडपाभ्याम
करे मंडपा समिधि स्वस्ति श्री और हिमाचल कुटी गौरी पार्वत्य अमुक साक्षिणा मुक्तिना अमुक पर्वत्य नागदोताया उत्पन्न ब्रह्म इदं प्रथम साभूतार कर्मणे कन्यानो नमः शिवाय सर्वत्राय च श्री सांब सदा शिवाय नमः। सदा शिवाय नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् श्री सांब सदा शिवाय नमः। श्री विष्णु श्रीमद् भागवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्य वर्तमानस्य विद्ये प्रारंभे श्री सुंदर वारह कले वैवस्व मनमंत्री अष्टमी सतीवे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे ब्रह्मावर्ते भारतवर्षे आर्यावर्ते देशे झारखंड प्रदेश तुम नहीं हाथ में नहीं बेटा हाथ में नहीं गोदी में ले बन जाए बेटा हाथ में मंदाकिनी सवेर चंदन चर्चिताय नंदेश्वरी प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्पांबरी पुष्पसंकुलिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनामृता सूर्यादक्षाहरणासिताय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। इधर सीसीएल इलाके के बनियाडी में भी खूब भक्तिभाव से भगवान शिव की बारात निकाली गई। काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने बारात में हिस्सा लिया और नाचते झूमते बारात का आनंद लिया।
शिव जी बिहने चले, शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। शिव बाबा करे तैयारी कई के सकल समान हो, दाहिने अंक शूल विराजे लिए मंद मुस्कान हो, लिए मंद मुस्कान हो, लिए मंद मुस्कान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लई के वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लई के वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। बंधन के चले बम भोला, लीले भांग धतूर का गोला, बोले जहर दम चले लड़का पराई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। इसी तरह उदनाबाद पंचायत से भी भगवान भोले की बारात निकाली गई। हम चाहते हैं पूरे ग्रामवासियों से अपील करते हैं कि सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस सभी गाड़ियों के ड्राइवर सहयोग होगा कि आप समय में बना के विवाह समारोह में झांकी निकाली जाती है और इस बार भी निकाली गई है। और साथ ही साथ झांकी में सम्मिलित सभी गाड़ियों के ड्राइवरों से अनुरोध है कि आप अपने अपने गाड़ी के सीटों पर बैठे हैं। करना चाहता हूँ कि आप किसी व्यक्ति का बारात नहीं जा रहे हैं, कोई मंदिर मत। हर वर्ष भांति आप तमाम भक्तजनों के सहयोग से बाबा के बाराती हर साल की भांति इस साल भी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर उदनाबाद पंचायत भवन से बाबा दुखराम नाथ मंदिर के लिए एक बारात उदनाबाद से सजा करके निकाली गई है। बहुत ही भव्य बारात है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हजारों की संख्या में इस बारात को लेकर जा रहे हैं। यहाँ के वॉलंटियर लोग, यहाँ के जो कलाकार हैं आपके सामने हैं, शिव से लेकर के सभी देवी देवतागण, भूत प्रेत सभी लोग इसमें अपनी अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए इस बाराती में सम्मिलित हुए हैं। हम लोग बाबा धाम दुखराम मंदिर तक इस बाराती को लेकर के जा रहे हैं। आज मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि इस बाराती कार्यक्रम लगातार कई वर्षों से होते आ रहा है। इसमें पूरी पंचायत के लोग इसमें शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग करते हैं। बहुत बहुत बेंगाबाद प्रखंड में भी शिवरात्रि के मौके पर औघरदानी महादेव की बारात निकाली गई। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ था। Thank you.
सबसे बढ़िया सब रिकॉर्डिंग कर लेना, सबके लिए आई। देवरी प्रखंड के भी विभिन्न शिव मंदिरों में धूमधाम से शिवरात्रि मनाया गया। देवरी के सुप्रसिद्ध शिव मंदिर देव पहाड़ी मठ से मठाधीश स्वामी गौरवानंद जी के नेतृत्व में भव्य जुलूस सह शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं लकड़गड्ढा स्थित बाबा सुखेश्वर नाथ मंदिर से भी गाजे बाजे के साथ भव्य जुलूस के साथ झांकी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शंभू उठा ले टाल तमूरा और उखाड़ दे।
www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।